आज मैंने पता क्या देखा, आज मैंने देखा एयर का कलर ना ब्लू था, कोई कह रहा है आज मैंने देखा एयर का कलर रेड। फील कर सकते हैं जब आप बाइसिकल राइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे फीलिंग होती है ना आपके आईज पे, आपके फेस पे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बीम ऑफ लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। बहुत मन करता है कई बार ऐसे कैच करने का, पर डेफिनेटली कर रहा। तभी आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा कि मैम हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा क्यों नहीं और नाइट्रोजन ज्यादा है। ऐसे ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। मेरा पेन, लैपटॉप, ठीक है, नेचर में इतनी गैसेज हैं, इतनी सर्टेन चीजें रिलीज हो रही हैं, इतने डिफरेंट टाइप के मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, तो वो कहते हैं इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। हर साल ऐसी बात होती है, इस साल ना बहुत गर्मी ज्यादा है। क्यों स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस में प्लांट को खाना बनाना है, अपना टमी भी फुल करना है। ओके, हाय चैम्स, क्या आपको पता है आपके रूम में और मेरे रूम में एक चीज कॉमन है? जी हाँ, ना मैं पेन की बात कर रही, ना मैं टीवी, चेयर, टेबल, मैं इन सब में से किसी चीज़ की बात नहीं कर रही स्टूडेंट्स। मैं बात कर रही हूँ एयर की, सराउंडिंग में जो आपके एयर प्रेजेंट है। तो आज का चैप्टर मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ, दैट इज एयर अराउंड अस। मेरा नाम रीना है एंड आई होप सो दैट आप सभी अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विच इज एयर अराउंड अस। ठीक है बच्चा, तो इस चैप्टर में बहुत अमेजिंग थिंग्स हम स्टडी करने वाले हैं। लेट अस डिस्कस थिंग कि क्या क्या आज हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, प्रॉपर्टीज क्या है एयर की, कॉम्पोजिशन, एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर कंपोनेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिज्म जो सॉइल वाटर में रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, और इंटरडिपेंडेंस कैसे है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। वन बाय वन करके ये सारे टॉपिक्स हम आज डेफिनेटली स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग आती है क्या बच्चा, सबसे पहले एयर। एयर के बारे में जानते हैं, इसकी भी क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यस स्टूडेंट्स, क्या हमने कभी ऐसा कहा है कि आज मैंने पता क्या देखा, आज मैंने देखा एयर का कलर ना ब्लू था, कोई कह रहा है आज मैंने देखा एयर का कलर रेड था। कैसा होता है? नहीं ना, बिल्कुल। तो एयर इज कलरलेस। आपको जर्नल एस्पेक्ट में सोचना है बच्चा। आई नो दैट फैक्ट्रीज में से कई बार ऐसी एयर रिलीज होती है जिसके सर्टेन कलर्स होते हैं, या हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसमें से ऐसी एयर आती है जिसमें कलर होता है, पर आपको जर्नल एस्पेक्ट में सोचना है। बड़े बिगर एस्पेक्ट में सोचिए, क्या एयर का कोई कलर अब आपके सामने प्रेजेंट है? तो नहीं। ठीक है, क्या एयर में से कोई स्मेल आ रही है? नहीं। ठीक है, कुकिंग करते हो फॉर श्योर, तो घर में वो उस पर्टिकुलर रीजन में थोड़ी देर के लिए स्मेल रहेगी, बट डेफिनेटली बड़े एस्पेक्ट में सोचो, एयर में कोई स्मेल नहीं है। एयर ट्रांसपेरेंट है, सी थ्रू कर पा रहे हैं इजिली। तो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं। ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट्स, नो कलर, नो स्मेल, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बैलून के अंदर हवा भरते हो तो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, और इसके अंदर मास भी है, कुछ हैवीनेस भी है, कुछ वेट भी है स्टूडेंट्स। एंड वी कैन नॉट सी द एयर, बट हम फील जरूर कर सकते हैं। एयर को जर्नली हम देख नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं। जब आप बाइसिकल राइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे फीलिंग होती है ना आपके आईज पे, आपके फेस पे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फील आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इट फाउंड एवरीवेयर। सारी जगह आपको एयर प्रेजेंट होगी, तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चा, क्या और चीज थोड़ा सा जानते हैं, दैट एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड और वाइंड। ठीक है, जो अगर बह रही है हवा स्टूडेंट्स, मोशन में है, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी हुई है, तो वो आपकी हवा बन जाती है। वो आपका काफी तेज चल रही है स्टूडेंट्स, तो तूफान भी आ जाता है कई बार, हम सबको पता है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। जो अर्थ है वो आपकी थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, जिसको एटमोस्फेयर कह रहे हैं। ये आपको दिख रही है बच्चा, थिन लेयर ऑफ एयर, ये आपका अर्थ है, एंड दैट इज थिन लेयर ऑफ एयर। और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं? एटमोस्फेयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, दैट इज एटमोस्फेयर, और ये थिन लेयर ऑफ एयर ही है। एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। ऐसा नहीं है बच्चा कि एयर के अंदर सिर्फ सिंगल एंटिटी प्रेजेंट है या एक ही चीज है, एयर के अंदर और कुछ नहीं है, बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है। इट इज अ मिक्सचर बेसिकली। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या मिक्सचर है और क्या क्या कंपोनेंट्स एयर में है। आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा कंपोनेंट है नाइट्रोजन, दैट इज 78% बच्चा। नाइट्रोजन की प्रेजेंस कितनी है? 78%। ऑक्सीजन कितना है जो हम सबको चाहिए जीने के लिए? दैट इज 21%। और क्या बचा? 1%। ठीक है, क्योंकि 78, 21 और 1 अपने आप में बच्चा 100% है। ठीक है, तो आप एक बार 100% के वे से ही देख रहे हैं। तो 1% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट है, पोलन रेन्स हैं, जितने भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, गैसेस रिलीज हो रही हैं, वो सभी इस 1% में आएंगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर।
नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे, क्या क्या हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि नेचर में सराउंडिंग में वाटर वेपर भी हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कभी भी ठंडा ग्लास होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है, कोई भी चीज़ हम ठंडी पी रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, उस ग्लास के बाहर, उस बॉटल के बाहर वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर में वाटर वेपर है। ओके, वाटर वेपर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, तो वो कंडेंस हो जाता है और वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ इट इज अ प्रूफ। हमारे पास एक प्रूफ है कि एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद कूल्ड और कोल्ड सर्फेसेस, तो वो कंडेंस हो गया, मतलब गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एंड वाटर ड्रॉप्स अपीयर होंगी हमें कूल सर्फेस के बाहर। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, डस्ट। सोचिए, आप एक ऐसे रूम में हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बहुत अंधेरा सा ही आपके रूम में, लाइट ऑन नहीं किया आपने, एंड एक छोटी सी विंडो से, होल से सन रेज एंटर कर रही हैं, और उस सन रेज, उस बीम ऑफ लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। बहुत मन करता है कई बार ऐसे कैच करने का, पर डेफिनेटली हाथ में कुछ नहीं आता, वी नो दैट। तो इट कैन बी कन्फर्म्ड इन अ डार्क रूम स्टूडेंट्स विद अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, एज यू आर एबल टू सी दैट। कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो जरूर ऑब्जर्व करना, इस बीम ऑफ लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स डेफिनेटली दिखेंगे, प्रूफ मिल गया। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स आती है क्या, कि एयर पॉल्यूशन। थोड़ा कंसर्निंग थिंग है स्टूडेंट्स कि नाउ डेज एयर पॉल्यूशन इज गेटिंग इंक्रीज, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड एयर पॉल्यूशन होता क्या है, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो डेफिनेटली एयर की जो कंपोनेंट है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आइडल कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है तो मतलब एयर पॉल्यूटेड हो गई है। कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं? डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकती है, गैसेस हैं, सर्टेन केमिकल्स हैं स्टूडेंट्स, एंड इसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, पूरा नेचर डिस्टर्ब हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। क्या हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, कुछ अपना योगदान दे सकते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट हम कुछ ना कुछ कम कर सकें अपने लेवल पे, अपनी नज़र से, अपनी सोच से? यस स्टूडेंट्स, क्या क्या करें हम? प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, जितना हो सके प्लांटेशन करना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, बर्निंग, अवॉइड बर्निंग ट्रैश। कूड़ा नहीं जलाना और क्रैकर्स कम से कम बर्न करने। आई नो दैट दिवाली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, बहुत अमेजिंग फेस्टिवल है, पर हम सबको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा पटाखे जलाते हैं तो पोल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो जितना हो सके उससे अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, वॉकिंग और बाइकिंग। मतलब छोटे डिस्टेंस पे जा रहे हो, या तो वॉक करके चले जाओ या बाइक लेके चले जाओ। ऑल द टाइम अगर हम बड़े व्हीकल्स लेके जाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स आता है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। येस, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर एज वेल। एक बड़ी बस में जा रहे हैं, बहुत सारे पर्सन एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना रोल निभा रहे हैं कि आप एयर पॉल्यूशन कम करने में हेल्प कर रहे हैं, और जितना हो सके एडुकेट करें लोगों को कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे इंपॉर्टेंस। जो कंपोनेंट्स है 78% नाइट्रोजन है, तो इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है क्या? बिल्कुल बच्चा, सबसे पहले इट डजंट सपोर्ट बर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डजंट सपोर्ट बर्निंग मतलब अगर 78% है तो मतलब बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा कि मैम हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों नहीं है और नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को। अगर आप एक मैचस्टिक जला रहे हैं, उसके अंदर एक स्पार्क भी है, तो अगर वो 78% होता तो बूम हो जाता, ब्लास्ट हो जाता। तो थैंक गॉड नेचर में 78% नाइट्रोजन है, तो चीज़ें बैलेंस फॉर्म में चल रही हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिव गैस है, ऐसे ही किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। मेरा पेन, लैपटॉप, ठीक है, नेचर में इतनी गैसेज हैं, इतनी सर्टेन चीज़ें रिलीज हो रही हैं, इतने डिफरेंट टाइप के मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, उसे कहते हैं इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है बच्चा, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? पैकेज फूड आइटम्स में, टायर्स में आपकी यही गैस प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? या हम सबको पता है ना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट को खाना बनाना है, अपना अपना टमी भी फुल करना है। ओके, आई नो दैट कोई टमी नहीं है, बट डेफिनेटली वी नो कि प्लांट लिविंग बीइंग है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे हैं, तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इन रिटर्न वो आपको ऑक्सीजन देंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे क्या? इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। यस स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपके साथ इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड
टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ना, हम जब भी अपने एल्डर से बात करते हैं या एल्डर्स बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा है। हर साल ऐसी बात होती है, इस साल ना बहुत गर्मी ज़्यादा है। क्यों स्टूडेंट्स? दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपका ग्लोब, आपका प्लैनेट अर्थ ईयर बाय ईयर गर्म होता जा रहा है। इट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चा? इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी क्या रिलीज कर रहे हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। वी नो दैट ना। तो क्योंकि हम सब वो रिलीज कर रहे हैं, प्लांटेशन हम करते नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्रैप करती है हीट फ्रॉम द सन। कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रॉपर्टी है कि सन की जो हीट रेज है वो नेचर में, एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रख लेगी। तो इसी वजह से नेचर में सराउंडिंग में गर्मी रहती है। तो सोचो बच्चा, अगर हम प्लांटेशन कर नहीं रहे, प्लांट्स का नंबर कम है, ह्यूमन बींग्स का और सारे एनिमल्स का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होगी तो नेचर में वो डेफिनेटली सनरेज को ट्रैप करेंगे उतना ज़्यादा, तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से प्लैनेट क्या हो रहा है, हमारा अर्थ क्या हो रहा है? वार्म अप हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं। और गर्मी ज़्यादा होगी तो सोचो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा होगी तो आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है बच्चा, पानी ऊपर 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 आता जाएगा। आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली ड्रॉट, जैसे राजस्थान जैसा एरिया है, या फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? सूखा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको एग्रीकल्चरल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस्ड बाय द सर्टेन पीपल। और डेफिनेटली ये हमारा बहुत कंसर्निंग थिंग है स्टूडेंट्स। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हमने स्टडी किए। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे क्या? अब इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन की आप सबको पता है। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है बर्निंग के लिए। आई टोल्ड यू अर्लियर भी, पहले भी बोला मैंने आपको कि अगर कहीं आग देख पा रहे हो आप, तो डेफिनेटली लाइक ऑक्सीजन नेचर में है, तभी हम आग देख पा रहे हैं, ठीक है, बर्निंग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, रेस्पिरेशन में सभी ह्यूमन बीइंग, सभी एनिमल स्टूडेंट्स, सभी ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनको 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, फूड की एंड द सेकेंड थिंग ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें जैसे आपकी बॉडी में होती हैं स्टूडेंट्स, ऑल द टाइम आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, खाना आपने खाया है, तो आपके बॉडी सेल्स रेस्पिरेशन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो दैट इज बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है बच्चा हमारे माइंड में क्वेश्चन कि मैम जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो स्टूडेंट, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं और अपना सर्वाइवल चेक करते हैं, अपना ब्रीदिंग बहुत ईजिली कर पा रहे हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होती है, उसी को यूटिलाइज करते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बट जो सॉइल में प्रेजेंट है बच्चा, सॉइल के अंदर क्या होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है। उस गैप के अंदर क्या है? एयर प्रेजेंट है। उस एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन को वो ऑर्गेनिजम्स लेंगे और अपना सर्वाइवल चेक करते हैं, बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। इंसेक्ट्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। पर आपने एक और चीज देखी है, जब बारिश आ जाती है स्टूडेंट्स तो इस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पानी भर जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी इंसेक्ट्स, जितने भी थिंग्स लाइक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे हैं वो बाहर आ जाते हैं बारिश में, क्योंकि उनको सांस लेनी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चे क्या? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, हम सब दोस्त दोस्त, यस, एनिमल्स और प्लांट्स दोस्त दोस्त बच्चे। क्यों? क्योंकि हम दोनों की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। आप सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ठीक है, सो दैट वो क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस कर सके। और आपको वो इन रिटर्न क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो बैलेंस जो है ऑक्सीजन का और वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे मेंटेन है? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। प्लांट्स लिविंग बींग्स है तो वो भी रेस्पायर करते हैं बच्चा। नेक्स्ट थिंग, और वो फोटोसिंथेसिस करके आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं इन रिटर्न। आई होप इट इज क्लियर। आप सब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो फोटोसिंथेसिस कर सके। इन रिटर्न आपको ऑक्सीजन मिल रही है आपके सर्वाइवल के लिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर एंड दैट इज हाउ बच्चों वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एयर के बारे में जानना, क्योंकि आप नेचर में रह रहे हैं।
ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। उससे पहले जाते जाते आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। एंड डेफिनेटली टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, माई ऑल द गुड विशेज आर विद यू फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय, टेक केयर, मीट यू सून।